मौका दिया गया है। हिज होलीनेस भक्तिचर स्वामी महाराज सारे दुनिया के इस्कॉन के भक्तों के हृदय में स्थान पाया है। कल हम एक पावर पॉइंट देख रहे थे, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज हमको दिखा रहे थे, तो मुझे इतने अच्छे अच्छे चीज़ें सीखने को मिले हिज होलीनेस भक्तिचार्य महाराज के जीवन से। उसमें उन्होंने दिखाया कैसे महाराज जी की आदत यह है कि अपने गुरु भाइयों को हमेशा साथ में लेकर चलते थे, उनके साथ मैत्री जोड़ते थे, उनके लिए समय निकालते थे। तो उन्होंने दिखाया कि जब महाराज जी को मौका मिला प्रभुपाद जी को कुकिंग करने के लिए, वृंदावन में अनेक गुरु भाई भी आ पहुंचे थे वृंदावन में, तो उनको भी हर दिन भक्तचर महाराज जी उनको दो दो लोगों को बुलाते थे, गुरु भाइयों को, आओ आप भी साथ में कुकिंग करो प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करना, प्रभुपाद की महाप्रसाद देना उनको। इस तरह उनको जो भाग्य सौभाग्य प्राप्त हुआ उसको बंटवारा किया उन्होंने अपने गुरु भाइयों से भी। इतना ही नहीं, जब एक बार वो दीक्षा दे रहे थे हिज होलीनेस भक्तिचार्य महाराज, तब उन्होंने फ़ोन करके पूछा हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी को भी, आपका दीक्षा प्रोग्राम कब है, क्या हम दोनों साथ में कर सकते हैं? तो दोनों ने साथ में किया कार्यक्रम ऐसे, तो सब शिष्यों को बहुत आनंद आया। तो इस्कॉन एक परिवार है जिसमें प्रभुपाद जी सब इस्कॉन के शिष्यों के लिए एक बड़े हीरो हैं, फाउंडेशन के गुरु भाइयों के साथ कीर्तन में नाचना, उनके साथ अपने प्रोजेक्ट्स में बुलाकर उनको स्वागत करना, मान सम्मान देना, उनसे कथा बुलवाना, इस तरह महाराज जी ने किया है। ये बहुत अद्भुत उदाहरण है। हम लोग अपने अपने प्रचार में इतने डूब जाते हैं, हम गुरु भाइयों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। सोचते हैं कि मैं मेरा तू तेरा, ऐसे चला जीवन चला जाता है। वो आप उनका देख रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं, भाग दौड़ में प्रचार काम में हम डूब जाते हैं। लेकिन महाराज जी से सीखने लायक चीज़ है कि कैसे हम इस बड़े परिवार जो है इस्कॉन के परिवार, इसमें सब लोगों को साथ में लेकर चले हम, और प्रीति लक्षण के लिए हम थोड़े समय निकालें प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और वो प्राप्त करने के बाद अगर हमें प्राप्त करना हो तो भक्तों के संग में आकर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज जी का ये उदाहरण बहुत आदर्श है, सुंदर आदर्श उदाहरण है। इस तरह एक क्या बोलते हैं उसको, किसी भी तरह का सेक्टेरियनिज्म बोलते हैं ना करते हुए सबके साथ जुड़कर महाराज सबके हृदय में स्थान पाया, अपने गुरु भाइयों के हृदय में। तो मेरा पहला मुलाकात हुआ परम पूज्य भक्तचर महाराज के साथ कब, एक बार हम मायापुर में कुछ यात्रा के लिए गए थे। उस समय में एक गाड़ी में जा रहा था भक्तों के साथ, उस समय एक मधुर कीर्तन सुना मैं। किसी उजाड़ के पीछे से आ रहा था कीर्तन, तो हम लोग गाड़ी रोक कर उधर देखा, झाड़ के पीछे कौन गा रहे हैं इतना मधुर। उधर देखा हमने 8-10 ब्रह्मचारी बैठे थे, कुछ बस पार्टी का, और उनके सामने उनके समक्ष बैठकर परम पूज्य भक्तिचार्य महाराज कीर्तन कर रहे थे वैष्णव गीत। इतना मधुर गीत था, तो हम लोग उधर ही रुक गए। हम सामने नहीं गए मिलने के लिए, दूर से ही दंडवत किया हमने भी भाग लिया लगभग पौना घंटा कीर्तन में। तो जाते समय मैंने भक्तों को पूछा इस महाराज का नाम क्या है,
तो लोग बोले परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज जी हैं। तो पहली बार मैंने देखा उनको उधर मायापुर में ऐसे। तो उनको मिलने की इच्छा थी। उसके बाद आगे जाकर मुझे मौका मिला। तो अनेक बार मौका मिला उनको मिलकर उनसे सीखने के लिए। तो एक बार पुणे में आए थे महाराज जी। पुणे में तो हर 2 साल में एक बार आते थे महाराज जी। ऐसे लगभग 5-6 बार आए हैं ऐसे पुणे में। पुणे के कांग्रेगेशन बहुत बड़े समुद्र के बराबर है, लेकिन उस कांग्रेगेशन के जो लीडर्स होते हैं, जैसे जयदेव प्रभु, कृष्ण कृपा प्रभु, जानव माता जी, सत्यवती माता जी, राधिका माता जी, वंशी गोपाल प्रभु, ये सब बड़े बड़े नेता हैं जिनके अंडर में 200-300 लोग हैं, भक्त लोग हैं। तो ये लोग आकर महाराज जी को मिलते थे, कभी घंटों घंटे प्रश्नोत्तर करते थे उनके साथ, उनसे अनेक चीज सीखते थे। महाराज उनके घर में भी जाकर कार्यक्रम दिया है, बहुत प्रेरणा दिया महाराज ने। तो ऐसे एक बार जब आए थे पुणे में, हमारे पुणे मंदिर के शुरुआत के समय में भी एक बार आए थे, बहुत साल के 15 साल के पहले। तो उस समय मैंने एक प्रश्न किया महाराज जी को कि महाराज जी, भक्त लोग तो भक्ति करते ही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में कभी भक्तों के बीच में तो झगड़ा वगैरह होता है, तो हमें उनको कैसे समझाना चाहिए? हाँ, शांति से भक्ति क्यों नहीं करते? आपस में झगड़ा होता है, स्पर्धा होता है कभी कभी। हाँ महाराज जी, कुछ आधा पौना घंटा अच्छे अच्छे विषयों को बताया मुझे। इतना सीखने लायक था वो। महाराज ने बोला कि देखो, इस कान में हम लोग 4 नियम पालन करते हैं: मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं, नशा नहीं। और 5वां स्थान जिधर कली बैठा हुआ होता है, वो जिधर लोग बहुत पैसा अर्जित करते हैं, सोना चांदी अर्जित करते हैं, उधर भी वो बैठा रहता है। तो इस्कॉन के ज्यादातर भक्त लोग मिडिल क्लास होते हैं, पैसा ज्यादा नहीं है, 4 नियम भी पालन करते हैं, तो कली उनके जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकता। हाँ? इसलिए भक्त लोग नाचते हैं, गाते हैं, एकदम प्रसन्न चित्त के साथ भक्ति में जुड़े हैं। लेकिन महाराज ने बोला, कली के पास और बड़ा आयुध है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है कली के पास। मालूम है क्या? उन्होंने पूछा, मैंने सोचा कली का क्या होगा इसे ब्रह्मास्त्र उसके पास। तो महाराज बोले, वो झगड़ा मचाना भक्तों के बीच में। तो बोले, कलियुग इज एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। बोले कि इस तरह का धोखेबाजी और झगड़ा कराने में कली बड़ा निपुण है। कली देखता है कि इस्कॉन संस्था के लोग साथ में जुड़कर मुझे भगा रहे हैं, मुझे स्थान नहीं मिलेगा। प्रभुपाद स्वामी अमेरिका में जाकर बड़े बड़े गोमांस खाने वालों को भी गोमांस खाना बंद कर दिया। अनेक ये मांस बेचने वाले दुकान को बंद करना पड़ा। प्रभुपाद जी ने पूरा शाकाहारी भोजन कृष्ण को भोग चढ़ाकर प्रसाद के रूप में खाना, ये प्रोग्राम चालू कर दिया उधर अमेरिका में। तो अनेक लोग कुपित हुए, खास करके मांस बेचने वाले ये लोग। तो अभी कल ही सोच रहा था कि ये हरे कृष्णा लोगों का नंबर संख्या बढ़ जाएगा तो ये लोग मुझे भगा देंगे। इसलिए महाराज बोले कि अगर भक्तों के बीच में कभी झगड़ा इस तरह होता है, भक्तों को क्या करना चाहिए? महाराज बोले, मैंने बोला महाराज को, बोला कि महाराज बैठकर कुछ सुलझाना चाहिए। महाराज बोले नहीं। बोला, उन्होंने बोला भक्त एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि झगड़ा हमारे बीच में नहीं है, कली मचा रहा है, अभी कली को शूटिंग करो कली को भगाओ, आप भक्तों के साथ मैत्री जोड़ो, कली को बाहर भगाओ, ऐसे बोले हैं। तो तुम भक्तों को सिखा दो कि जब भी झगड़ा आएगा, झगड़ा का नाम ही कली है, हैं? तो कलयुग में और खास करके भक्तों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि भगवान, भक्त लोग भगवान के लिए बहुत प्रिय हैं, हाँ? इसलिए उनको समझना चाहिए कि कली मचा रहा है ब्रह्मास्त्र डालकर, बीच में एक तरह का झगड़ा ला रहा है, ऐसे बोले। इतना अच्छा सीख सिखाया महाराज ने उस समय। मैं बड़ा भाग्यशाली था, क्योंकि वो शुरुआत के दिनों में सुनने के बाद अभी मैं अच्छी तरह समझ लिया ये बात। कोई भी झगड़ा करने के लिए आते थे मेरे पास, मैं सफेद झंडा पकड़ता था। सफेद झंडा मतलब पीस फ्लैग, हाँ? उनको बोलते थे झगड़ा करने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि कलयुग का जमाना है, हाँ? अभी हम प्रेम से रहेंगे, बस झगड़ा मत करेंगे। तो
उसके बाद मुझे महाराज के ऊपर बहुत विश्वास हुई कि कुछ खास प्रश्न हो तो महाराज को ही पूछना चाहिए। तो एक बार मुंबई में मुझे पता चला कि महाराज जी आ रहे हैं उधर चौपाटी श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में, उधर कुछ प्रवचन देने वाले हैं। तो मैं तुरंत सुबह का ट्रेन लेकर गया मुंबई। तो शाम को महाराज का बढ़िया प्रवचन हुआ उधर, लीडरशिप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसके ऊपर उन्होंने एक प्रवचन दिया। प्रवचन बहुत बढ़िया रहा। प्रवचन होने के बाद मैं महाराज को मिला और पूछा कि महाराज, आप नेताओं के लिए अच्छे अच्छे विषय सिखा रहे हैं आप, हैं? बहुत महत्वपूर्ण सीख हमने सीखा, आज आप देंगे, और बड़ा सुख सुविधा भी हो जाएगा, आयशाराम भी बढ़ जाएगा नया मंदिर में। हम लोग छोटे मंदिर छोड़कर जा रहे हैं। वो बड़ा मंदिर आने के 1 साल पहले ऐसा कुछ पूछा था मैंने, हाँ। तो तब पूछा मैंने उनको कि ऐसे बड़े मंदिर, लोग बोलते हैं कि वो उसमें माया भी ज़्यादा है, बड़े मंदिर में, बड़े मंदिर को संभालने में पॉलिटिक्स होता है, माया बढ़ जाती है, भक्त लोग कमज़ोर होते हैं। तो आपका सुझाव क्या है, हमें क्या करना चाहिए? और कुछ लोग बोलते हैं बड़ा मंदिर कमर्शियल भी है, आप लोग इतना बेचते हो चीज़ों को बहुत महंगे दाम में ऐसे। तो महाराज सरल जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने बोला, बाग बाजार का उदाहरण दिया उन्होंने, बोला कि देखो बाग बाजार मंदिर में भी भक्ति सिंह ठाकुर ने बोला, बड़ा मंदिर आने के बाद भक्त लोग बोले मुझे ये कमरा चाहिए, वो कमरा चाहिए, झगड़ा कर रहे थे वो। तब उन्होंने बोला कि ये मार्बल को निकाल कर बेच दो, किताब छापो, सबको बाहर भेजो वितरण करने के लिए। वो उदाहरण दिया महाराज ने, और देकर उन्होंने बोला देखो, अगर भक्तों को भक्ति में गंभीर बनना हो, हाँ, भक्तों को अगर मंदिर का स्टैंडर्ड अच्छा रखना हो, इस तरह का पॉलिटिक्स, नहीं तो इंद्रिय तृप्ति, आपस में झगड़ा, ये सब नहीं चाहिए, तो आपको संकीर्तन के आग जो है उसको वर्धन करना चाहिए। जितना संकीर्तन का आग बढ़ जाएगा, उसमें सब माया के प्रोडक्ट्स सब जल कर राख हो जाएंगे। पॉलिटिक्स नहीं रहेगा, झगड़ा नहीं रहेगा, स्पर्धा नहीं रहेगा, और इंद्रिय तृप्ति नहीं रहेगा। तो संकीर्तन को बढ़ा दो। बोला कि आध्यात्मिक जीवन में सब लोग गंभीर बनेंगे, तीव्रता से नाम जपेंगे, तीव्रता से प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे, तीव्रता से भक्ति में जुड़ेंगे, 24 घंटा दिन रात प्रभुपाद की मिशन में सेवा में लगे रहेंगे। तो ये संकीर्तन का आग को बढ़ाने का मार्ग है, ऐसे बोले वो। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने सोचा दूसरों को भी हम करवाएंगे, लेकिन पहले खुद करूंगा मैं। इसलिए वो महाराज जी के पास ये सब जब बात मैंने सुना, उस दिन से मैंने सोच लिया कि ये एक भी मिनट में खाली नहीं रहूंगा। सुबह से लेकर रात तक एक के बाद एंगेजमेंट के बाद एंगेजमेंट देता रहूंगा खुद को भी। हाँ। तो भक्तिमय जीवन में व्यस्त रहने से हम लोगों का मन शांत रहता है कृष्ण के श्री चरण में। हाँ। हमेशा हम गुरु और कृष्ण का स्मरण करते हुए हम सेवा में लग जाते हैं। बाकी लोगों के साथ झगड़ा करने के लिए समय नहीं है। हाँ। बाकी लोगों को टांग खींचना, झगड़ा करना, पॉलिटिक्स करना, इसके लिए किसी के पास टाइम नहीं रहेगा। इस तरह महाराज के पास कभी कभी इस तरह एक दो प्रश्न पूछने को जवाब जवाब मिला, लेकिन वो सालों साल मेरे जीवन में लागू करने के लिए मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुआ। तो एक बार मैं ईश्वरनाथ भक्ति प्रेम महाराज ने बुलाया था मुझे उज्जैन में। तो हर साल मैं जाता हूँ उज्जैन और इंदौर और भोपाल, तीनों स्थान में हम जाते हैं। तो महाराज जी बुलाते हैं, 3-4 दिन जाता हूँ मैं। सोलंस भक्ति प्रेम महाराज, सोलंस भक्तिचारू महाराज, दोनों को बुलाते हैं हम पुणे में भी। सोलंस भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज इधर आते थे साल में कभी कभी एक बार, सोलंस भक्ति प्रेम महाराज भी आते हैं इधर। तो एक बार मैं जब गया था उधर, तब भाग्यवश परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी का भागवतम क्लास था। हाँ, तो मुझे भी सुनने को मिला। तो मैं था उधर 2 दिन 3 दिन। तो जाने के पहले महाराज से विनती किया था मैंने कि महाराज जी आपसे कुछ प्रश्नोत्तर हो सकता है तो अच्छा है। लेकिन देखा उनके कमरे के बाहर बहुत लोग थे, बहुत लोग मिलने के लिए आए थे, व्यस्त तो थे ही महाराज जी, लेकिन उनको मालूम था कि मैं निकल रहा हूँ, इसलिए प्रश्नोत्तर करने के लिए अनुमति दिया।
तो मैं और एक भक्त हम दोनों गए थे महाराज के कमरे में। जाकर मैंने एक प्रश्न पूछा, महाराज जी आप वैष्णव एटिकेट मिनिस्टर हैं, इसलिए ये प्रश्न की जवाब आप ही दे सकते हैं। तो मैंने तब उनको पूछा कि मेरे गुरु महाराज परम पूज्य रामनाथ महाराज हमेशा बोलते हैं तृणादपि शुनि चेन तरोरपि सहिष्णुना आमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा। तो हमेशा नम्र बनकर रहना चाहिए, वो सिखाते हैं। महाराज ये नम्रता स्वाभाविक रूप से कुछ भक्तों में दिखता है। हाँ, तो मैंने बोला बंगाली के वैष्णव में मैंने देखा है, वो लोगों का सुमधुर कीर्तन करते हैं वो लोग, और गुरु गुरु के ऊपर आदर करना और वैष्णव का आदर करना उनके लिए स्वाभाविक है, बहुत है। हाँ, प्रसाद परोसना भी बहुत प्रेम से करते हैं। तो ये लोगों को जन्म से ऐसे स्वभाव है इनके पास। तो कोई इस तरह का नम्रता जो है स्वाभाविक रूप से जन्म से कुछ लोगों में आ जाता है। अगर मुझे अनम्रता का अभ्यास करना हो तो अभ्यास करके नम्रता प्राप्त हो सकता है क्या, ऐसे मैंने पूछा। महाराज ने पूछा क्यों नहीं ऐसे पूछा, किसी भी गुण हमको चाहिए वो उसको प्राप्त करना कठिन नहीं है, कर सकते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। बहुत आनंद आया। तो मैंने अगला प्रश्न पूछा, अब बता दीजिए कैसे, वो भी बता दीजिए आप। हाँ। तो तब वो महाराज बोले, वो अकबर बीरबल का कुछ कहानी बोला उन्होंने कि अकबर ने एक बार एक चाक पीस लेकर एक रेखा बनाया, लाइन बनाया और सब मंत्रियों को पूछा कोई है क्या मंत्री, आपको ये लाइन को छोटा करना पड़ेगा, कर सकते हैं क्या। मंत्री लोग बोले ये क्या बड़ी बात है, एक डस्टर लेकर आया, उसको रब करके आधा लाइन बनाने के लिए। लेकिन राजा बोला नहीं नहीं नहीं, इसको स्पर्श नहीं करने का लेकिन छोटा करने का। मंत्री लोग बोले अगर उसको एरेस किए बिना वो छोटा कैसे होगा वो। हाँ। कोई कर नहीं पाए। तो बीरबल आया, उसने बोला मुझे चाकपीस चाहिए, मुझे दस्तर नहीं चाहिए। तो सब लोग सोचते चाकपीस लेकर क्या करेगा, सोचा उन्होंने। तो चाकपीस लेकर उन्होंने वो लाइन के निकट और एक बड़ा लाइन बनाया, 3 गुना बड़ा था वो। हाँ। तभी राजा को बुलाया, बोला कि राजा छोटा करने के बोला, अभी छोटा कर दिया देखिए अभी वो लाइन से ये लाइन छोटा है। राजा बोला अरे बुद्धिमान हो तुम। हाँ। तो महाराज ने ये कहानी बोला और बोला कि हम सब जीवों के अंदर इस दुनिया में, महाराज बोले कि अहंकार होता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ये काम किया है, वो काम किया है, तो अहंकार चढ़ जाता है। तो अहंकार बोलते हैं ना, अहंकार मत्त हैया निताय पद पासरिया असत्य रे सत्य कोरी मानी। तो बोले कि अहंकार से हम मत्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान और वैष्णवों को आदर देने में तकलीफ होता है, वो बोले। तो अहंकार एक बड़ा बलून जैसा है। तो बलून को एक अगर एक सुई लेकर करेंगे तो निकल जाएगा, जब बलून ये हो जाएगा ना, हाँ, हवा निकल जाएगा उससे। इसी तरह महाराज बोले जब हम भगवान की महिमा जानेंगे, वो बड़ा चकपीस का लाइन है, तो हमारा हम कितने छोटे हैं, हम कितने क्षुद्र हैं, हमें पता चल जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि अभी शास्त्र पढ़ो, भगवान की गुणादिशयों के बारे में पढ़ो, भगवान की लीला पराक्रमता के बारे में सुनो। हाँ, ये सुनकर भगवान के ऊपर प्रेम आदर जब बढ़ेगा, इसी तरह आचार्यों के लीला कथा, उनके जीवन चरित्र पढ़ो। इस तरह उसको पढ़कर वो कितने महान थे, हम कितने क्षुद्र हैं, इस तरह से समझ कर हम हमारे अंदर नम्रता पैदा होगी, ऐसे बोले वो। बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैं कृष्ण के 64 गुण जो है उसके बारे में पढ़ने लगा, उपदेशम भक्त रसामृत सिंधु से। हाँ, तो भगवान के बारे में उनके गुणों को पढ़ने से हमारे हृदय पिघलता है, भगवान कितने महान हैं, इस तरह। तो इस तरह जब भी उनसे मैंने प्रश्न पूछा, आपको कुछ घटनाएं मैंने बताया, इन घटनाओं में प्रश्नोत्तर करके मैंने बहुत कुछ चीजें सीखा महाराज जी से। अभी प्रश्नोत्तर को छोड़कर सिर्फ महाराज के बर्ताव को देख कर भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, एक समय की बात है, सूरत में एक सुबल श्याम प्रभु हैं, वो उधर आयोजन करते हैं बहुत बड़े कार्यक्रम युवकों का हर साल। तो एक साल मुझे बुलाए थे, तो मैं गया था। स्टेज में जब मैं शाम को गया, उधर और 2 बड़े सन्यासी थे, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज और
परम पूज्य भक्ति विनोद महाराज। मैंने सुबह शाम प्रभु को बोला, अरे बड़े दो महात्मा पुरुष बैठे हैं ऊपर, मुझे संकोच हो रहा है, इनके साथ मैं कैसे बैठूंगा, आप बोलूंगा। वो बोले नहीं नहीं प्रभु जी, महाराज को मालूम है कि आप आ रहे हैं। महाराज को बहुत आनंद आया कि आप भी आए हैं। आप तीनों बैठिए, आपको बोलना है। ठीक है, हम तीनों बैठे उधर। हाँ, उसके बाद पहले पहले इस भक्ति विनोद महाराज को प्रवचन देने के लिए बोला गया। वो 15-20 मिनट बोले, तो बहुत बड़ा संख्या में विद्यार्थियों को जोड़ा था सुबह शाम प्रभु ने। लगभग 5,000, लगभग 4,500 5,000 लोग। साहब युवक चिल्ला रहे थे, चिक रहे थे, आवाज कर रहे थे। इतना पूरा ग्राउंड, ओपन ग्राउंड है वो, हम लोग स्टेज में बैठे हैं। तो इस बख्तियार महाराज के निकट बैठा था मैं। महाराज मुस्कुरा रहे थे, मुझे बोला, राधेश्याम देखो, अभी वो महाराज का प्रवचन होने के बाद तुम बोलो, बोला महाराज मुझे। महाराज आप बोलिए, मैंने बोला। महाराज बोले, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, ये लोग सुनेंगे नहीं, इनको कीर्तन करके सबको नचाऊंगा। ऐसे बोले। तो ठीक है, तो मेरा टर्न आया, तो मैं भी बोला, 5-10 मिनट बोला होगा, वो लोग चिल्लाने लगे बहुत आवाज करने लगे। तो महाराज को बोल दिया, महाराज आप कीर्तन ही कीजिए। तो महाराज माइक लेकर कीर्तन चालू किया। कीर्तन महाराज खुद ही नाच रहे थे, बढ़िया। हाँ, स्टेज में हाथ ऊपर करके नाच रहे थे। सब विद्यार्थी खड़े हो गए। 5,000 विद्यार्थी सबके सब खड़े हो गए, सब हाथ खड़े के ऊपर, सबको नचाया कीर्तन में। बहुत बढ़िया कीर्तन हुआ। लगभग महाराज जी 25 मिनट गा रहे थे, 20-25 मिनट लगातार ऐसे। बहुत अच्छा कीर्तन हुआ। तो महाराज जी बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में कीर्तन में सब लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे जानवर भी जुड़ गए ना झारखंड में, इस तरह कोई भी किसी भी तरह का इंसान हो, कीर्तन सबको अच्छा लगता है। तो कीर्तन करके ये आगे बढ़ेंगे भक्ति में, ऐसे बोले महाराज जी। तो उस समय मैं उधर था सूरत में। तो अगले दिन भी अक्टूबर 2 था, तो गांधी जयंती था। तो सुबह शाम ने हम दोनों को किसी तो रेडियो स्टेशन में लेके गए थे, परम पूज्य भक्तिसार स्वामी और मुझे भी। हम स्टेशन में सब बहाना दिया, हमको कुछ बोलना था गांधी के बारे में। तो महाराज को मैंने बोला, महाराज आप पहले बोलिए, आपके बाद मैं बोलूंगा। महाराज बोले, नहीं 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 राधेश्याम, तुम जो बोलना है तुम बोलो, मैं भी सुनना चाहता हूँ तुम क्या बोलने वाले हो। इस तरह बोलकर महाराज बैठे थे। मैं बोला 15-20 मिनट, 15 मिनट बोला मैं। तो महाराज जी की नम्रता, महाराज जी की वैष्णव सदाचार, धर्म स्थापना हेतु सादर व्यवहार बोलते हैं ना, तो उनके वह व्यवहार के द्वारा ही वो धर्म को स्थापन करते हैं। हम इस तरह, ये उधर ही नहीं, फिर भी मैं अनेक बार महाराज को मिला हूँ। जैसे मैंने बताया, उज्जैन में एक बार जब गया था, तभी विदा लेकर मुझे निकलना था पुणे के लिए। हाँ, लेकिन महाराज जी थे, बाथरूम में गए थे नहाने के लिए। तो मैं बाहर ही दंडवत प्रणाम करके निकल गया। तो मेरे कमरे में जाकर लगेज पैक करके नीचे उतर आया। इस वलन भक्ति प्रेम महाराज और बाकी ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु, बाकी भक्तों को दंडवत करके मैं निकलने ही वाला था। गाड़ी में जाकर देखा महाराज जी बैठे थे पीछे, बड़ा गाड़ी था। तो भक्त लोगों ने मुझे बोला, यही गाड़ी में आपको जाना है। अचानक महाराज को देखा उधर। तो महाराज बोले, राधेश्याम आ जाइए। तो पीछे ही बुलाया महाराज, अपने पास ही बिठा लिया। तो मैंने बोला, महाराज जी आपको कहीं जाना है क्या? महाराज बोले, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं मंदिर में ही हूँ, लेकिन मैं नहाने के लिए गया था, आपको निकलना है, आपका ट्रेन का लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ आऊँ, ऑन द वे हम बात कर लेंगे, उसके बाद आप ट्रेन पकड़े, मैं वापस लौट आ जाऊँगा, ऐसे बोले महाराज। मुझे थोड़ा संकोच हुआ कि अपराध हो गया मेरी ओर से। हम मैंने महाराज को बोला, महाराज जी ऐसे ही मैं विदा लेने के लिए आया था, अ, आपको आने की जरूरत नहीं महाराज, आप आराम कीजिए। वो मना किया। महाराज बोले, मैं आऊंगा जरूर, मुझे भी कुछ बात करना है तुमसे। ऐसे बोलकर पूरे ट्रिप में बात कर रहे थे। ट्रेन पास छोड़कर उसके बाद गए महाराज जी। तो इससे हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज सीखते हैं कि वो हैं बड़े वैष्णव, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, निकट पार्षद हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। वो एग्जीक्यूटिव जीबीसी के चेयरमैन रहे हैं, इतने बड़े बड़े पदवी प्राप्त करके, इतने महान गुरु, हजारों शिष्यों का गुरु हैं। तो नम्रता और
धैर्य इत्यादि को उन्होंने अपने उदाहरण से खुद ही सिखाते हैं। वो यही मैंने बताया कि एक चीज तो मुंह से बोलना, दूसरा है उसको अपने जीवन में उतारना। तो ये मुझे देखने को मिला महाराज के जीवन में। इधर जब वो पुणे में आए थे, तो अनेक भेंट भी लेके आए थे भक्तों को, लीडर्स को देने के लिए। अलग अलग लीडर्स को अलग अलग गिफ्ट देते थे वो। लीडर लोग को बड़ा आश्चर्य होता था, अरे हमको देना चाहिए महाराज जी को कुछ। महाराज जी हमको अलग अलग गिफ्ट दे रहे हैं, अलग अलग आइटम दे रहे हैं। हाँ, ऐसे वो लोग सोच रहे थे। तो देखा मैंने, वैष्णव भागवत में एक श्लोक आता है, शांता समदृश शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यांत्यंजसा अच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवा। ऐसे एक श्लोक है, ध्रुव महाराज के अध्याय में आता है। शांता मतलब जिनके हृदय हमेशा शांत है, वो किसी भी तरह का भौतिक लालसा नहीं है। जैसे कर्मी ज्ञानी योगियों में लालसाएं होते हैं, भक्त के हृदय शांत है। समदृश सबको समता से देखते हैं, शुद्धाहा शुद्ध भक्ति करते हैं, सर्वभूतानुरंजनाहा सब जीवों को आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। तो सब जीवों को भगवान के भक्त के रूप में देख कर सबको सुखी करते हैं। तो ये जब पढ़ा मैंने, ये जो सर्वभूतानुरंजना, तुरंत मुझे महाराज जी का स्मरण आया। सब वैष्णवों को खुश करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते हैं। तो कलकत्ता में मैं जब जाता था, उधर महाराज का रेगुलर आगमन होता था उधर कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है। और महाराज जी कलकत्ता के बड़ा मंदिर, जो नया मंदिर बनने वाला है, उसमें बड़ा हाथ है महाराज जी के। अनेक डोनर्स को मिलकर उनको इसके बारे में बताया है। और हमारे प्रोजेक्ट प्लान जो चल रहा है उसमें भी महाराज जी योगदान दे रहे हैं। और हमेशा उनका ध्यान है कलकत्ता के ऊपर कि अच्छा डेवलप होना चाहिए कलकत्ता। उधर दाऊ जी कृपा प्रभु हैं और अनेक लोग हैं उधर, आचार्य रत्न प्रभु, प्रेम स्वरूप प्रभु, हिमानंद प्रभु, सब लोग इनके साथ काम करते हैं उधर कलकत्ता में। महाराज जी फोन करके भी बात करते हैं आचार्य रत्न प्रभु के साथ कलकत्ता की डेवलपमेंट के संबंध में। तो उधर एक बार हमने देखा कि उधर शरणागति नाम के एक सेमिनार 3 दिन का महाराज ने किया। तो सुबह शाम दोनों टाइम जैसे 2-2 घंटा महाराज का प्रोग्राम होता था, उसमें 1 घंटा महाराज प्रश्नोत्तर भी करते थे। तो आचार्य ने मुझे बोला कि कितना महाराज जी व्यक्तिगत रूप से हर एक परिवार के नाम बुलाते हैं, जो प्रश्न लिख कर दिया है वो उठते हैं तो उनके लिए जवाब देते हैं। तो इस तरह व्यक्तिगत रूप में वैष्णवों के साथ डीलिंग करने में महाराज बड़े निपुण हैं। और पंक्चुअल एकदम सही टाइम पर उनका सेमिनार स्टार्ट होते थे, सही टाइम पर अंत होते थे ऐसे। और नियमित रूप से महाराज आकर, जैसे कभी कभी 900-1000 तक भक्त लोग आकर बैठकर 3 दिन सेमिनार में अटेंड करते थे ऐसे। हाँ, तो उस सेमिनार को देखकर मैंने महाराज को विनती किया कि आप पुणे में भी आइए, वही शरणागति सेमिनार कीजिए। पुणे में भी किया महाराज जी ने इधर। तो ये शरणागति के हर एक अंग जो है, षड्विधा शरणागति, उसके ऊपर महाराज एक एक गीत भी गाते थे। तो वो शरणागति का सेमिनार होने के बाद मैंने एक प्रश्न पूछा महाराज जी को कि महाराज जी, सनातन गोस्वामी अपने मुंह में घास रख कर दंडवत प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को, क्यों ऐसे किया? घास रखने का मतलब क्या है? तो महाराज जी बोले, घास रखने का मतलब क्या है? घास कौन खाता है? जानवर खाता है ना। तो अपने आप को जानवर मानना, गुरु के सामने सही पशु बड़ो दुराचार। मेरा मन एक पशु जैसा है, पशुवत काम करता है। इस तरह ये गुरु मेरे हृदय में जो भी मल पड़ा है, जैसे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, उसको सुधार दीजिए आप। मैं पशु जैसा हूँ, उस पशु को निकाल कर एक देवता को लाइए मेरे अंदर से। You all have angel and animal within us. We should bring out the angel. तो इस तरह महाराज के एक्सप्लेनेशन से पता चला कि नम्रता को प्रकट करना गुरु को, इसलिए मुंह में ये तृण को रखा था उन्होंने ऐसे। तो सनातन गोस्वामी ने
महाराज जी साथ साथ आप देखेंगे बहुत सरल बेसिक फिलॉसफी भी सब लोगों को समझाएंगे। मैं जब कलकत्ता जाता था अनेक प्रवचन सुना हूँ महाराज जी का उधर। जैसे आत्मा एक शरीर छोड़कर कैसे दूसरे शरीर में जाता है, सूक्ष्म शरीर में कैसे अपने वासनाओं को सुगंध वासना दुर्गंध वासना इत्यादि को लेके जाता है। तत्व को समझाने में महाराज जी समय देंगे, प्रश्नोत्तर भी करेंगे। सिद्धांत बलिए चित्त ना करे आलस, फिर बोलते हैं ना सिद्धांत को समझाने में जितना वो गोपियों की गोपी गीत गाते थे और वर्णन करते थे गोपियों के गीत को, हाँ, जितना वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बारे में लीला के बारे में बताते थे उतना ही बेसिक फिलॉसफी के ऊपर भी जोर देते थे महाराज। मैं अनेक प्रवचनों में सुनने को मिला क्योंकि मंदिर के सुबह भागवतम क्लास महाराज जी भक्तों के लिए बोलते थे और शाम का क्लास अनेक नए लोगों के लिए बोलते थे। तो इस तरह से महाराज के संग से मेरे जीवन में महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। तो युवकों के प्रचार में भी महाराज ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने अपने अनेक शिष्यों को पुणे में भी भेजा था, जैसे ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु, वंशीधारी प्रभु, जैसे और मैं भी उधर जाते समय मिलता हूँ, जैसे प्रेमावतार प्रभु, रसानंद प्रभु और अनेक भक्त उधर भी हैं। इस वेलनेस प्रेम भक्ति प्रेम महाराज भी युवकों के प्रचार में जुड़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सपैंड किया उन्होंने। हाँ, तो इसलिए उज्जैन के साथ हमारा बहुत अच्छा मैत्री जुड़ा था। तो हम जाते हैं, वो भी आते हैं इधर। तो महाराज हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन दिया है इस्कॉन के मंदिरों को मदद करने में भी। जैसे हम पुणे के मंदिर से मैं बेचता हूँ भक्तों को। एक बार महाराज जी को मिला कलकत्ता में, महाराज ने बहुत अप्रिशिएट किया, ऐसे बैटिंग किया, बोले कि राधे शांत ने बहुत अच्छा किया, इतने भक्तों को भेजा है पुणे से, प्रभुपाद जी की प्रोजेक्ट है कलकत्ता, तुमने सपोर्ट किया है। महाराज ने बहुत प्रशंसा की। और उसी तरह महाराज ने भी भक्तों को भेजा है, बड़ौदा में भेजा है, उधर भुवनेश्वर में भेजा है, ऐसे अलग अलग स्थानों में भक्तों का ग्रुप भेजा है महाराज ने ऐसे। तो महाराज जी की हृदय में इच्छा है कि प्रभुपाद जी के सब मंदिर अच्छी तरह से चले, अनेक युवक भक्ति में जुड़े और सारे दुनिया के मंदिरों को सपोर्ट मिले, ये महाराज की इच्छा है इसे। तो महाराज के योगदान में 3 चीज मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा महाराज किया है सारे दुनिया के भक्तों के लिए। प्रथम चीज के बारे में मैंने बहुत वर्णन किया अभी, तो महाराज के वैष्णव एटिकेट, सदाचार। तो वैष्णव टिकट मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने वैष्णव टिकट के ऊपर प्रवचन भी दिया है, खुद भी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है महाराज जी ने। मैंने अनेक उदाहरण बताए आपको, वो एक है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उसका मतलब है एटिकेट्स इन मैनेजमेंट करके, उसके ऊपर इस्कॉन के मैनेजर्स के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, इस्कॉन के भक्त लोग एक दूसरे के अथॉरिटी सबॉर्डिनेट अधिकारी लोग बाकी भक्तों के साथ बर्ताव कैसे करना चाहिए, इसके संबंध में महाराज ने एक किताब लिखा है वैष्णव सदाचार के ऊपर, जो हम लोगों को जीबीसी कॉलेज में सिखाया महाराज ने। इतना सुंदर सेमिनार है, सब भक्तों को बड़ा लाभ हुआ उससे। वो किताब में कैसा बनाया महाराज ने, प्रभुपाद की कोट्स को लेकर बनाया है और एक्सप्लेनेशन भी दिया है और केस स्टडीज, इस्कॉन के अलग अलग मंदिरों में क्या क्या समस्या आते हैं, अधिकारी लोगों को कैसे उसको सुलझाना चाहिए, सब सिखाया। इस तरह वैष्णव टिकट तो भक्तों के बीच में है, लेकिन साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इस्कॉन संस्था कैसे चलाना चाहिए, प्रभुपाद जी की क्या क्या अपेक्षा थी, उनके लेटर से ही निकाल कर उन्होंने ये दिया है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है ऐसे। वो दूसरा है। तीसरा है महाराज जी जिधर भी जाते हैं प्रवचन देने के लिए इस विषय के ऊपर जोर देते हैं, नेवर लीव इस्कॉन, ऑलवेज फॉलो जीबीसी। जीबीसी अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी है, जीबीसी को नकारो मत, जीबीसी को फॉलो करो, इस्कॉन को कभी छोड़ो मत और प्रभुपाद के मिशन में योगदान दो, आजीवन, और इस एक जीवन को सौंपा दो प्रभुपाद जी के लिए, कृष्ण के लिए। इस विषय के ऊपर बहुत जोर देते हैं महाराज। तो इस तरह उनके प्रवचनों के द्वारा हम लोगों के हृदय में भी प्रभुपाद, जीबीसी, इस्कॉन, इन विषयों के ऊपर बहुत मजबूत गहरा विश्वास बैठ गया। तो महाराज की प्रेरणा से, तो उधर रविंद्र स्वरूप प्रभु ने एक किताब बनाया था प्रभुपाद के संबंध में, फाउंडर आचार्य प्रभुपाद।
जब ये किताब महाराज के हाथ में आया, महाराज ने तुरंत ऐसे हजारों किताबों को, ऐसे 5-10 हजार किताबों को स्पॉन्सर कर दिया महाराज। बोले कि सब लीडर्स को सारी दुनिया में भेजो, हाँ? जिसको चाहिए फ्री में सब लीडर्स को दो, सब लोग पढ़ना चाहिए फाउंडर आचार्य प्रभुपाद के बारे में। इतना उनका प्रेम है। तो मैं और बहुत कुछ चीजें महाराज ने जो किया मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग जानते भी हैं महाराज ने अभय चरण सीरियल बनाया है, हाँ? महाराज ने प्रभुपाद की सब किताबों को अनुवाद किया है। ऐसे अनेक चीजें हैं महाराज जी के कंट्रीब्यूशन इस्कॉन के लिए। आप लोग मेरे से भी ज्यादा जानते हैं पहले से महाराज ने क्या क्या किया, आप लोग जानते हैं। तो मैं आपको इतना ही बताया आज। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ महाराज जी से व्यक्तिगत रूप से मैंने प्राप्त किया वो आपको बताया। और खास करके महाराज जी के शिष्यों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण चीज भागवत से बताना चाहता हूँ। भागवत के चौथे स्कंद में एक मलय ध्वज और वैदर्भी के बारे में एक वर्णन आता है। वो लोग जंगल में जाते हैं वानप्रस्थ बनने के लिए। वानप्रस्थ बनकर एकदम पूरा भगवान वासुदेव के ऊपर ध्यान करते हुए जीवन बिताते हैं। वो पत्नी जो है पति को सहयोग देती है भक्ति मार्ग में। तो पुरुष जो है वो भक्ति में स्थित स्थित है, स्थिर है भक्ति में। तो एक दिन पत्नी देखते हैं कि पति लेटा हुआ है और उसके पांव ठंडे हो गए हैं। उन्होंने स्पर्श करके देखा, ठंडा हो गया। जोर से वो रोने लगी, समझ गई कि अभी मेरे पति निकल निकल गए, अभी भगवत धाम लौट चले हैं। वो रोने लगी। जब वो रो रही थी उस समय एक ब्राह्मण आया उधर, तेजस्वी ब्राह्मण। वो ब्राह्मण इसके सामने आकर बोला कि हे माते, तुम क्यों रो रहे हो? आपको मालूम नहीं क्या, अ, हम एक ही झील में अगर दो हंस पक्षी रहते हैं, इस तरह एक ही हृदय में आत्मा परमात्मा दोनों विराजमान है। इस तरह वो उन्होंने बोला वो स्त्री को, आप कभी भी अकेले नहीं हो, आप चिंता मत करो, आपके हृदय में आपके साथ मैं हूँ। तो वो ब्राह्मण कौन था? परमात्मा था। वो बोला कि मैं आपके ही हृदय में हूँ, आप चिंता मत करना। हाँ? तो मैं अंदर ही खड़े होकर परमात्मा के रूप में आपको उपदेश देते रहता हूँ, और जो मैं देता हूँ उसको आप सुन नहीं पाती हो। हाँ, इसलिए मैं ब्राह्मण के रूप में आया हूँ अभी। जो लोग मुझे देख पाते हैं सुन पाते हैं उनके लिए मैं विष्णु स्वरूप में आता हूँ, लेकिन तुम अभी तक उतना प्रगति नहीं किया है, इसलिए मैं एक ब्राह्मण के रूप में आया हूँ। और साथ साथ उन्होंने बोला कि परमात्मा जो भी बोलते हैं वो ही गुरु भी उसी वाणी को दोहराता है। इसलिए परमात्मा के पास एक माइक लगाया जाए, माइक से निकलने वाले बड़ा आवाज जो होगा वो गुरु का आवाज है। तो गुरु इज लाइक एम्पलीफायर ऑफ परमात्मा वॉइस। ऐसे उन्होंने बोला। अभी तक तुम्हारे गुरु रहे, तुम्हारे साथ उपदेश दिया, आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, अच्छे अच्छे चीज सिखाया आपको। अभी उनका समय आ गया भगवत धाम लौटने के लिए, लौट चले हैं। गुरु इज डायरेक्टर विद इन एंड प्रिसेप्टर विदाउट बोलते हैं। मतलब अंदर का गुरु का नाम है परमात्मा, बाहर का गुरु है दीक्षा गुरु। हाँ, इस तरह दीक्षा गुरु से आपने जो भी सुना सीखा उस वाणी को गंभीरता से पकड़ लो। उस वाणी को सुनते हुए अपने जीवन में जब उतारोगे तब आपका प्रगति होगा, और एक समय आएगा जब आप अंदर की वाणी भी आपको सुनाई देगा, जो परमात्मा के भी आदेश, वही आदेश है जो गुरु आपको देते हैं। और तब वो बोलते हैं कि पति के अनुपस्थिति में कैसे एक पत्नी को जीवन बिताना चाहिए। उसके है उसके उपदेशों को आदेशों को गंभीरता से लेना चाहिए। जब अर्जुन को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए, वो फुट फुट कर रोने लगे। वो युधिष्ठिर महाराज के पास आकर तब रोते हुए अश्रु बहाते हुए तब वो स्मरण कर रहे थे, कैसे कैसे कृष्ण ने हमें संग दिया अपना, उनकी मदद से ही हमको द्रौपदी का हाथ मिला, उनके कारण ही, उनके आइडिया के द्वारा ही हम लोग जरासंध को मार पाए। कृष्ण की सुरक्षा के कारण ही हम युद्ध भूमि में, रणभूमि में हम विजय प्राप्त किया। कृष्ण के कारण ही हम 12 साल के बाद हमारे राज्य प्राप्त हुआ। कृष्ण के कारण ही हम दुर्वासा मुनि के विविध श्रापों से हम बच गए। ऐसे लेकिन अभी
वंचितोस्मि महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। ऐसे बोलता है कि अभी मैं वंचित हो गया हूँ उनके अनुपस्थिति में, हाँ? लेकिन अभी उनके अनुपस्थिति में उनकी भगवत गीता जो मुझे बोला भगवान ने, उसको स्मरण करके मैं आश्वासन पाऊंगा, हाँ? इस तरह बोलकर अर्जुन ध्यान पूर्वक गीता का उपदेश सुना। वो सुनते समय तुरंत कृष्ण के साथ जो मैत्री हुआ था वो याद आया उसको। उस स्मरण में डूबकर अपने समय बिताया अर्जुन ने। ऐसे ही आप लोग भी महाराज जी की अनेक वीडियोस हैं, प्रवचन हैं, उनके उपदेश हैं आपके लिए। ऐसे भगवान ने उनको भेजा है, भगवान ने अपने पास उनको ले लिया है। तो आपको जो जो गुरु के उपदेश हैं, गुरु की इच्छाएं हैं, उसको ध्यानपूर्वक उसके ऊपर ध्यान देकर आप उसको पालन करेंगे तो आप भी भगवत धाम लौट जाएंगे और महाराज जी के सानिध्यता में उनके मार्गदर्शन में हमेशा के लिए, नित्यानंतर काल के लिए आप सेवा देते रहेंगे उधर, हाँ? तो वृंदावन में भी वृंदा देवी वही बोलती है ये इनको, कृष्ण के रानियों को। द्वारका के रानियां जब रोती हुई आई वृंदावन में, कृष्ण की अनुपस्थिति में रो रही थी, लेकिन वो देख रहे थे कि वृंदा देवी रो नहीं रही थी, हाँ? बहुत आनंद में थी। तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसे कैसे आनंद में हो सकती हो, भगवान तो लौट गए ना अपने धाम। तो वृंदा देवी बोले कि मैंने कथा श्रवण किया उद्धव जी से, हाँ? उद्धव जी इधर जो हैं ये गुलमलता के रूप में विराजमान हैं। उन्होंने इतना अच्छा लीला कथा बताया कृष्ण के बारे में। उन लीलाओं को स्मरण करते 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 उनके स्मरण में अभी लग रहा है वो इधर ही है हमारे साथ। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं नहीं गए हैं, हाँ? इसलिए मुझे खेद नहीं होता है, व्याकुलता नहीं होता है, ऐसे बोली वो। उसके बाद रानियों ने बोला हमको भी सुनना है। तो उन्होंने उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी उनको भी कथा बताया। इस तरह हम महाराज जी के संबंध में उनके लीलाओं को सुनेंगे, उनके प्रवचनों को सुनेंगे, उनके आदेशों को सुनेंगे, उनके वीडियोस को देखेंगे। तो उनके स्मरण में, उनके आदेश में, उनके सही अनुयायी बनकर इच्छाओं को पूर्ति करने में हम लोग शांति पाएंगे और हमारे मन शांत होगा, हाँ? और मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भक्तों को भगवान शक्ति दे कि महाराज की अनुपस्थिति में अनेक आप सब लोग बहुत दुख से पीड़ित हो, क्योंकि महाराज ऐसे एक व्यक्ति थे जो प्रेम का भंडार थे वो, तो हमको इच्छा होता है उनको देखने के लिए, बात करने के लिए अभी। लेकिन हर एक पुरुष महात्मा पुरुष इस दुनिया में आते हैं कुछ सालों के लिए, उसके बाद भगवान उनको ऑन ड्यूटी में कहीं और बुला लेते हैं, हाँ? तो महाराज के आशीर्वाद हम सबके ऊपर रहे, हाँ? और मैं कुछ समय के लिए प्रश्नोत्तर कर सकता हूँ, हाँ? तो बख्तियार स्वामी गुरु महाराज की जय। इधर है। इफ आई, इधर एक भक्त पूछ रहे हैं, इफ आई ट्राई टू गॉट रियल डिवोशन, what I try to do for this? How can I serve on my spiritual master's orders? I want to fully dedicate my life to Srila Prabhupada services. हाँ, तो एक भक्त पूछ रहे हैं कि मैं पूर्ण शरणागत होना चाहता हूँ, तो असली भक्ति को हम कैसे पकड़ सके? गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते कोरिया क्या, आर ना कोरी हो माने आशा। वो उसमें बताया गया है कि हमारा मन बड़ा बदमाश है, क्योंकि मन के अंदर काम क्रोध लोभ इत्यादि हैं, हमको भटकाते हैं। मन की बात मत सुनो, लेकिन आपकी बुद्धि को गुरु की आदेशों को पालन करने में लगाओ। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त ते कोरिया आई क्या, हमारे चित्त को गुरु की वाणी में लगाने से मन गलत चीज बोलेगा, लेकिन हम बुद्धि को शुद्ध करके, मजबूत करके गुरु के आदेशों का पालन, तो मन और इंद्रिय दूषित अवस्था में हमें नीचे खींचते हैं, लेकिन हम बुद्धि को मजबूत कर सकते हैं गुरु की वाणी से। तब बुद्धि, शुद्ध बुद्धि जो है, मन और इंद्रियों को दबा कर रख सकता है, और साथ साथ धीरे धीरे हमारे हरिनाम का जप मन और इंद्रिय को शुद्ध कर देगा, हाँ? तो उसके बाद हम असली भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इधर और एक प्रश्न है
ईश्वरी राधिका माता जी पूछ रहे कि गुरु महाराज was our heart and soul. Besides everything else, he was my inspiration as well. Now in Guru Maharaj's absence, I am feeling a lack of enthusiasm at times in practicing devotional service. Can you kindly guide me regarding how can I maintain my enthusiasm and zeal in practicing my devotion life and sadhana? अच्छा प्रश्न है. एक्चुअली जब प्रभुपाद जी थे 1977 तक, अनेक भक्त लोग बोलते हैं, हम लोगों को लगा कि हम तो भगवत धाम में ही है, हाँ? उनकी उपस्थिति में वो लोग प्रभुपाद के साथ ट्रैवल करते थे, प्रभुपाद के साथ बात करते थे. प्रभुपाद की अनुपस्थिति में उनको लगा कि सारे दुनिया शून्यायतम जगत सर्वम बोलते हैं ना, जैसे शून्य हो गया. कुछ कुछ लोग भक्ति में कमजोर पड़ गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी की मुस्कान नहीं है, हमको प्रोत्साहन देने के लिए अभी कौन है. तो इनका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माता का प्रश्न, उत्साह के संबंध में. तो एक चीज हमें समझना चाहिए कि हमारे गुरु हमारे दृश्य में नहीं है, लेकिन ऊपर से देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं. अभी भी जोनस बख्तर महाराज देख रहे हैं हम सबको. अब वो भगवान के साथ हैं, अपने स्वरूप में रहेंगे, सिद्ध देह में रहेंगे अभी. तो सिद्ध देह में रहकर उस देह से देखेंगे मेरे शिष्य सब कैसे कर रहे हैं. तो अगर माता अच्छी तरीके से आप सेवा करोगी तो आपके गुरु महाराज का आशीर्वाद अभी भी आएगा आपके ऊपर. ऐसा नहीं कि वो अभी उनका संबंध आप लोगों के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है. गुरु के साथ संबंध शाश्वत है. हम भगवत धाम जाने के बाद भी उनको मिलेंगे उधर. यह पहली बात है. दूसरी बात है, महाराज जी के अनेक वरिष्ठ शिष्य हैं, आपके लोकल अथॉरिटीज हैं, उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं. तो उनमें से जो भी आपको आदर्श भक्त दिखते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर उनसे सेवा मौका लेकर सेवा कीजिए, क्योंकि कुछ सेवा होने से क्या होगा, मन लग जाएगा सेवा में ऐसे. और ये दूसरी बात है. तीसरी बात है, महाराज की वीडियोस देखिए, प्रवचन सुनिए. महाराज ने अनेक प्रवचन दिया है, बढ़िया बढ़िया. क्योंकि साल में जो सितंबर में ट्रेनिंग होता था, सुबह शाम महाराज जी अनेक प्रवचन दिया है. तो इन प्रवचनों को वापस विजिट कीजिए और नोट्स बनाइए, महाराज का आदेश क्या क्या है उसको लागू कीजिए. तो आपको महाराज की अनुपस्थिति महसूस होगा ही नहीं आपको. हाँ, तो महाराज जी के अनेक अच्छे अच्छे शिष्य हैं, वरिष्ठ शिष्य हैं. वो भी महाराज के प्रतिनिधि बनकर महाराज का ही आदेश को पालन कर रहे हैं. आप ऐसे भक्तों से प्रेरणा लीजिए. अनेक माताएं हैं, अनेक प्रभुजियां हैं. अनादि रघुनाथ तो पूछ रहे हैं कि हाउ टू बिल्ड अप माई साधना स्ट्रांगली. इसके लिए सुबह का कार्यक्रम पक्का होना चाहिए. 4:30 से 9:30 कार्यक्रम जो है वो अच्छा करेंगे तो सब भौतिक इच्छाएं मिट जाएंगे. 10वां नाम अपराध नहीं होगा. साधना स्ट्रांग. सुबह का कार्यक्रम सब भक्तों के साथ आकर मंगल आरती करना, नाम जब 16 माला एक स्थान में बैठकर पूरा कर देना चाहिए. हाँ, ऐसा नहीं कि इधर 4 उधर 4, ऐसा नहीं. पूरा कर देना चाहिए नाम जब. तो मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, नाम जब, गुरु पूजा, भागवत क्लास. तो ये रेगुलर जो करेगा, मैंने देखा है मेरे आंखों के समक्ष, जो लोग इसको पक्का करते हैं वो लोग कभी भी ढीले नहीं पड़ेंगे. लेकिन कुछ लोग ये स्ट्रिक्ट करने के बाद भी ढीले पड़ते हैं. मालूम है कौन? जो गर्व चढ़ जाता है उनको कि मैं बड़ा साधना करता हूँ, मैं महान हूँ. इसलिए गर्व को मिटाने के लिए हमें नम्र सेवा करनी चाहिए वैष्णवों की. वैष्णव सेवा करने से अहंकार मिट जाता है. और सुबह स्ट्रांग साधना, सुबह का कार्यक्रम करने से हमारे हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाएगा, भक्ति शक्ति. साथ साथ प्रचार काम में भी जुड़ना चाहिए. प्रचार करने से अनेक समस्याएं आएंगे प्रचार में. उन समस्याओं को सुलझाने से धीरे धीरे हम निस्वार्थ बन जाएंगे. अपने ओर ध्यान रखने के बदले हम पर जीवों के कल्याण में लगेंगे. तो उससे भी शुद्धिकरण होता है. प्रचार काम से शुद्धिकरण होता है. मिनियल सर्विस, मिनियल हम्बल मिनियल सर्विस, सेवा भाव होता है. हम जैसे
बर्तन कीसते हैं, झाड़ू मारते हैं, डेटी वर्शिप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी मन शुद्ध होता है, प्रचार काम से भी शुद्ध होता है, इंडोर आउटडोर दोनों। और साथ साथ सुबह का साधना स्ट्रांग करना चाहिए। हाँ, इधर एक राधिका गौरंग माता जी पूछ रही है, प्लीज काइंडली एक्सप्लेन पर्सनल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वाणी सेवा। एक्चुअली गुरु जो अपने प्रवचनों में बताते हैं वो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जनरल सब भक्तों के लिए, अपने सब शिष्यों के लिए। क्योंकि गुरु के वाणी से आपको पता चल जाता है कि उनकी अपेक्षा क्या है उनके सब शिष्यों से। तो उसके बाद आप उसको अप्लाई करते जाएंगे, उसको नोट करके। जैसे उदाहरण के लिए गुरु बताते हैं वैष्णव को निंदा मत करो, आदर दो, उदाहरण है। इस तरह बोलते हैं हमेशा सेवा में जुड़ो, आलसीपन मत करो, ये एक उदाहरण है। वो बोलते हैं हमेशा प्रभुपाद की किताबों को पढ़ो नियमित रूप से, और सब भक्तों के साथ मिलजुल कर रहो, झगड़ा मत करो, उदाहरण। इस तरह अनेक विषयों के ऊपर वो जोर देते हैं, उनको हम नोट करके उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस। अभी पर्सनल इंस्ट्रक्शन उसको बोलते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। कुछ कुछ भक्तों को आप में से हो सकता है, वरिष्ठ भक्तों को, जैसे कुछ लोग वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, उनको महाराज ने स्पेसिफिक दिया है तुम्हारे अंदर ये चीज जो है इसको तुमको करना चाहिए, तुम ये नहीं करना चाहिए, उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अगर आपको मिला ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन पहले महाराज जी से, उसको याद रखना चाहिए, रखकर जीवन में लागू करना चाहिए। इधर आगे बताते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाउ कैन बंगाली में कुछ क्वेश्चन आया प्रभु जी, तो बंगाली में भी है क्या? यस प्रभु जी। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं हाँ तो हिंदी में अनुवाद करके बोले। हाँ तो एक भक्त ने प्रश्न किया नंदन कानन बांग्लादेश चट्टग्राम से, तो भक्त चरण दास प्रभु जी ने तो प्रश्न किया, प्रभु हम मंदिर में बहुत भक्त का साथ एक साथ रहते हैं, तो मंदिर तो बहुत छोटा है, तो उस टाइम 80% भक्त को साथ हमको मिलना पड़ता है हर टाइम। तो भक्ति जीवन में हमको रहने कैसे चाहिए भक्त का साथ मिल के, और कैसे हम एक साथ मिलजुल के रहेंगे, तो उसका प्रश्न है तो। हाँ करेक्ट। एक्चुअली आप लोगों ने सुना होगा कि अधिपरिचयात अवज्ञात। कभी कभी भक्तों के एकदम निकट आने से उनकी अच्छाई बुराई दिख ही जाता है ऊपर। इसलिए हम लोग कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इनके बारे में चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, पढ़ना चाहिए। क्योंकि भक्तों के अंदर कमियां होने के बावजूद भी हमें उनको प्रेम करना चाहिए। हाँ, जैसे कनिष्ठ अधिकारी सोचता है मैं ही सबसे अच्छा भक्त हूँ, हाँ, बाकी भक्तों से मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसे। एक मध्यम अधिकारी भक्त समझता है कि इतने बड़े दुनिया में बहुत कम लोग भक्त हैं। भक्त बनना आसान काम नहीं है। मुक्त पुरुषों में, सिद्ध पुरुषों में एक व्यक्ति वैष्णव बनता है, कोटि कोटि मुक्त पुरुषों में, सिद्ध पुरुषों में। इस तरह जैसे इन्होंने बताया अभी, अगर मंदिर में स्थान कम है, भक्त लोगों का संख्या बड़ा है, एक ही डॉर्मेट्री में 15-20 लोग रहते हैं ऐसे, तो इस तरह की परिस्थिति में हर एक की कमियां भी दिखाई देते हैं। इसलिए हमारे आंखों में, करुणा भरी आंखों के साथ हमें देखना पड़ेगा भक्तों को, कि भक्तों में कमियां हैं। जैसे माँ देखती है बच्चे में भी कमी है कुछ, लेकिन उसको उसका दोषारोपण नहीं करती है माता। वो देखते कि ठीक है मेरे बच्चे में कुछ कमी है, वो सुधर जाएगा, वो ऐसे वो सोचती है। इसी तरह हम भक्तों में भी जब कमियां देखते हैं, हमें समझना चाहिए कि ठीक है जो भी कमी हो, फिर भी जैसे चंद्रमा में भी कमी है, काला दागा है, फिर भी रोशनी दे रहा है चंद्रमा है। अभी तारे हैं, तारे रोशनी नहीं दे सकता, लेकिन चंद्रमा रोशनी देती है। इसी तरह भक्त लोग कमियां होने के बावजूद भी प्रचार काम कर रहे हैं, किताब वितरण कर रहे हैं, इसलिए हमें उनको आदर दो, क्योंकि भगवान के लिए प्रिय है। इस तरह वैष्णव की ओर आदर बढ़ाने से हम लोग आपस में झगड़ा किए बिना हम रह सकते हैं।
इस पॉसिबल है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं 8 तरीके के आदर, हाँ? बोलते हैं नरमात्र मर्यादा, किसी को ये मनुष्य का शरीर मिला है उसको आदर देना चाहिए। और उसके बाद बोलते हैं गुण मर्यादा, कोई बाहर का आदमी हो, भक्ता नहीं हो, लेकिन उसके अंदर कुछ जेंटलमैनली गुण हो, अच्छा गुण हो, उसको भी आदर दे सकते हैं, हाँ? और वर्ण मर्यादा बोलते हैं, आश्रम मर्यादा बोलते हैं, भक्ति मर्यादा बोलते हैं, ऐसे। और इस तरह पदवी, अगर कोई राजा है, नवाब हुसैन शाह राजा था, इसलिए सनातन गोस्वामी सब ब्राह्मण खड़े हो गए जब नवाब हुसैन शाह आया। हालांकि वो गोमांस खाने वाला व्यक्ति था, फिर भी सलाम मारा, आदर दिया, क्यों? क्योंकि वो पदवी में है वो। इस तरह भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि सबको और एक चीज बताते हैं, कोई अगर ज्ञान वृद्ध है, वयोवृद्ध है, उनको भी आदर देना चाहिए। इस तरह हम लोग भक्तों के बीच में रहते समय आदर, सकले सम्मान कोरिते शकति देहो नाता याता याता तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हट। अगर मैं अपराध दूर करना चाहते हैं भक्तों के आदान प्रदान में, तो सकले सम्मान कोरिते शकति, सबको समान करने के लिए सीखना चाहिए। वो सम्मान से ही अपराध छूट जाएगा, अपराध नहीं आएगा। अपराध नहीं आने से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण कृष्ण प्रसन्न होने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में, हाँ? इधर एक प्रश्न ले लो। कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, गोपीकांत प्रभु ने कुछ प्रश्न था, बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय humble बोलिए। obeisance. प्रभु जी, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू, बोलिए प्रभु। Prabhu ji, I have one question. In absence of spiritual master, how to behave each other among the God brother and God sister? यू हैव टू, हमें समझना चाहिए कि गुरु की वापु उपस्थिति नहीं है, लेकिन वाणी के रूप में और सिद्ध देह में हमेशा गुरु मौजूद हैं, हाँ? जैसे आप लोग जानते हो कि बांग्लादेश में जब श्रीनिवास आचार्य थे, एक दिन बैठकर वो ध्यान में चले गए, तब गांव के सब लोग डर गए, ये क्या जिंदा है मृता है करके, हाँ? तो वो घंटों घंटे 8 घंटे बाहर नहीं आए ध्यान से। तो वो लोग ढूंढ रहे थे कि रामचंद्र कविराज किधर है, जो उनके निकट पार्षद हैं। तो वो दूसरे गांव में थे, आने जाने के लिए 2-3 महीना लगेगा, लेकिन भक्त लोग ने उनका स्मरण किया, तुरंत वो आ गए रामचंद्र कविराज उधर आकर। सब लोगों ने पूछा उनको, गुरुजी ऐसी स्थिति में है, क्या किया जाए? तो वो भी उनके निकट बैठकर ध्यान में गए, अभी दोनों ध्यान में चले गए, हैं? तो लोग सोच रहे थे ये भी गया, अभी अभी कैसे ये लोग, क्या जिंदा है मृता पता नहीं था लोगों को। उस समय क्या हुआ, उधर भगवान के गोलोक धाम में राधा जी की नूपुर कहीं तो गुम गया था पानी में, यमुना के पानी में। सब गोपियां ढूंढ रही थी, उसमें इनके गुरु जो थे श्रीनिवास आचार्य थे, वो मणिमंजरी थी, मणिमंजरी ढूंढ रहे थे। तो अभी ये जो रामचंद्र कविराज थे, करुणा मंजरी, तो करुणा मंजरी जाकर देखा, ओ इधर है मेरे गुरु जी, तो करुणा मंजरी भी ढूंढने लगी। तो मणि मंजरी किसके शिष्य है? गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका नाम है गुण मंजरी। तो गुण मंजरी के शिष्य मणि मंजरी के शिष्य करुणा मंजरी, तीनों ढूंढ रहे थे। तब करुणा मंजरी को मिल गया, ये नूपुर मिल गया पानी में, उन्होंने दिया, मणि मंजरी को दिया, मणि मंजरी गुण मंजरी को दिया, गुण मंजरी ने दलिता विशाखा को दिया, उन्होंने राधा रानी को दे दिया। राधा रानी बहुत खुश हो गई। तो राधा रानी के मुख में तांबुल था, उसको निकाल कर प्रेम से उन्होंने इनको दे दिया, मणि मंजरी को दे दिया। तो मणि मंजरी उसको अपने कमर में बांध दिया। मणि मंजरी ने उसको इनको दिया, करुणा मंजरी को दिया, तो उन्होंने बांध दिया था कमर में। तो कुछ ही क्षणों में ये लीला होने के बाद हरि बोल बोलते हुए दोनों वापस लौट आ गए। कौन? ये रामचंद्र कविराज और श्रीनिवास आचार्य दोनों, हैं? सब लोग खुश हो गए, मृदंग करता लेकर बजाने लगे, कीर्तन करने लगे, हैं? सब नाचने लगे, सब भक्त है। तब सबने देखा कि सुगंध फैल रहा है कमरे में, किधर से सुगंध आ रहा है? तब रामचंद्र कविराज ने देखा कि उनके धोती में
वही तांबुल था जो राधा जी ने दिया था उनको सिद्ध देह में। तो ये शरीर साधना देह है और वो सिद्ध देह है ना। तो इस तरह ये गुरु इस दुनिया में भी साधना देह में रहते समय सिद्ध देह में प्रवेश करते हैं और कभी साधना में वापस आते हैं, हाँ। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अभी उनके सिद्ध देह में अभी हैं महाराज जी, क्या कुछ गोपी के रूप में हैं, गोप के रूप में हैं, भगवान को पता है, हमको मालूम नहीं। लेकिन उधर भगवान की लीला में जुड़े हैं, उधर से देख रहे हैं वो। कभी कभी इधर के भक्त भी उधर लीला में जुड़कर वापस लौट आते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए अगर हम इसका स्मृति रहेगा हमें, हम समझ सकते हैं कि गुरु महाराज आपके प्रोजेक्ट्स को भी देख रहे हैं, आप लोगों के जीवन को भी देख रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग गए थे गोविंद घोष, माधव घोष, वसुदेव घोष, उनके समाधि में गए थे। परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज ने बोला, आप लोग ब्रह्मचारियों ऐसा मत सोचो कि आप दंडवत प्रणाम करते हो, इनका तो देहांत बहुत सालों के पहले हो गया, इनके शरीर को समाधि दिया है इधर, ऐसा मत सोचो। वो बोले कि समाधि में जाकर जो भक्त प्रार्थना करता है उनको वो ही गुरु अपने सिद्ध देह से आशीर्वाद देते हैं, हाँ। तो इस तरह आशीर्वाद का एक प्रोग्राम है हमारे वैष्णव सिद्धांत में, कैसे भगवान आयोजन किया है, हाँ? इस तरह अभी भी महाराज हम सबको देख रहे हैं उधर से, हाँ? अभी तो ऐसे वो परिस्थिति में है जो समय और स्पेस एंड टाइम से उससे ऊपर है महाराज जी, हैं उसे देख रहे हैं। तो उसको जितना भक्त लोग स्मरण करेंगे वो मिलजुल कर अच्छी तरीके से वो सेवा दे सकते हैं। करेक्ट है ना? Yes, bro. Thank you. थैंक यू प्रभु। इधर उन लास्ट प्रश्न, इधर एक प्रश्न देखा मैंने। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी अरे बांग्ला में प्रश्न है प्रभु। हाँ बोलिए। तो बांग्लादेश से सुशखा वसुधाम प्रभु ने प्रश्न किया, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो हम कैसे हमारे गुरु महाराज का हर टाइम स्मरण कर सकते हैं? आप एक्चुअली वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं है, वॉइस वापस बोलेंगे आप वापस? उन्होंने प्रश्न किया प्रभु जी, तो हम हाँ, कैसे हमारे हाँ। गुरु महाराज को हर टाइम स्मरण कर सकते हैं और हमारा प्रति जो गुरु महाराज का कृपा वो हर टाइम कैसे हम अनुभव कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ करेक्ट। देखिए हमारे इस्कॉन में 3 तरह के संबंध है गुरु के साथ। एक संबंध है जो लोग महाराज के पर्सनल सर्वेंट हुए हैं, हाँ? कुछ लोग महाराज के पेट्स मालूम है, पेट्स का मतलब एकदम निकट भक्त हैं, हमेशा उनके साथ ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, महाराज उनको सेवा देते हैं, प्रेम देते हैं, ऐसे कुछ भक्त हैं। दूसरा रिलेशनशिप है मैनेजर। आप किसी प्रोजेक्ट के, महाराज का एक पानीहट्टी में एक प्रोजेक्ट है, हाँ? उज्जैन में प्रोजेक्ट है, भुवनेश्वर में, इस तरह उसमें मैनेजर्स होते हैं। तो मैनेजमेंट के तौर पर महाराज के साथ संबंध है कुछ भक्तों का। और तीसरा है संबंध है जो शिष्य लोग महाराज से दीक्षा लिया है लेकिन व्यक्तिगत रूप से संग नहीं मिला है, हाँ? देखा उन्होंने, प्रवचन सुना है लेकिन व्यक्तिगत संबंध नहीं हुआ है। इन 3 भक्तों जो होते हैं इसमें, तो पहले भक्त जो होते हैं उनका बहुत निकट संबंध हुआ है, तो उनके पास बहुत लीलाएं हैं महाराज की, हैं? वो लोग बहुत कुछ, वो लोग तुरंत लिखना भी चाहिए, उनके मन में जो भी याद है गुरु के बारे में, जो भी उन्होंने देखा है, फोटो है, वीडियोस है, उसको एकदम सुरक्षित रखना चाहिए वो लोग, क्योंकि महाराज के साथ ट्रैवल भी किया वो लोगों ने। जैसे पुणे में कृष्ण किशोर प्रभु थे, महाराज के साथ सेवा किया उन्होंने ऐसे। तो वो कैटेगरी। दूसरा है मैनेजर लोग जो हैं, उनको इस्कॉन के लीडरशिप के संबंध में महाराज जी ने अनेक उपदेश दिया होगा, प्राप्त हुआ होगा उनको महाराज जी से, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए। अभी तीसरे श्रेणी के भक्त जो हैं, जिन्होंने दीक्षा लिया है लेकिन संग नहीं प्राप्त हुआ है, वो लोग सोचेंगे कि प्रभु जी महाराज के फोटो रखते हैं हम बस, हाँ, लेकिन ज़्यादा हमारा इतना निकट संबंध नहीं हुआ है महाराज जी के। आदर तो करते हैं उनको लेकिन इतना मालूमात नहीं है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, उन भक्तों को उनके ही प्रोजेक्ट में महाराज के जो सीनियर डिवोटीज हैं, जिनके साथ इनका संबंध है, जिनकी प्रेरणा से भक्ति में आगे बढ़े हैं, उनके साथ संबंध मजबूत करना चाहिए इनको, हाँ? और उनको ही गुरु का प्रतिनिधि मानकर अपने मन खोल कर गुह्यम आख्याति प्रचिति इत्यादि करके भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह करने से गुरु की कृपा का अनुभव कर पाएंगे अपने जीवन में। ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है इधर,
how can we see others as very dear of Krishna, and how can be prideless and strict in sadhana? I say देवर्षि शिवास प्रभु ने पूछा है। एक्चुअली हर एक भक्तों को कैसे कृष्ण के प्रिय देख सकते हैं। अभी गोस्वामियों के जीवन चरित्र हम पढ़ेंगे और चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत इत्यादि को नियमित रूप से हम पढ़ते जाएंगे रेगुलर। तो उधर भक्तों के बर्ताव देखकर हम वही बर्ताव हम में आ जाएगा। लेकिन आजकल क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट में जाता है। मैनेजमेंट में अनेक गलतियां करते हैं। हम वैष्णव को वैष्णव जैसे ट्रीटमेंट नहीं देते, हम उनके साथ झगड़ा करते हैं। इसलिए हम इन वैष्णव जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, हम उधर से आदत सीखेंगे, सही आदत, हमें कैसे सही आदत अभ्यास करना, और हाउ टू बी प्राइडलेस एंड स्ट्रिक्ट इन साधना। अगर हम साधना में स्ट्रिक्ट भी बने लेकिन गर्वित भी नहीं हो जाए, उसके लिए मैंने बताया आपको मीनियल सर्विस करना चाहिए। जैसे बर्तन घीसना, झाड़ू पोंछा करना, डेटी वर्शिप करना, हाँ, और भक्तों के लिए कुछ सेवा करना, जैसे प्रसाद सेवा करना, कुकिंग करना, इन चीज़ों में हम जुड़ेंगे ना, इस तरह वैष्णव सेवा करने से हमारे अहंकार मिट जाएगा। वैष्णव की कृपा से महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम नवृणीते आवत, ऐसे बताया गया। तो जो भी बंगाली में लिखा था वो प्रश्न बोल दिया मैंने, अनुवाद करके उन्होंने बताया। थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट प्रश्न इधर राघव कीर्तन प्रभु ने पूछा है, हाउ कैन वी फील दैट ऑल द गुरुज ऑफ इस्कॉन आर वन एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। बहुत सुंदर और खास प्रश्न है ये। देखिए, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसे एक श्लोक है। सारे दुनिया का जगत का गुरु एक ही व्यक्ति है, कौन? कृष्ण है। लेकिन वो एक कृष्ण अनेक गुरु के मुखों से बोलता है, वही कृष्ण बोलते हैं। जैसे एक कोहिनूर डायमंड होता है, उसके अलग अलग साइड से अलग अलग रंग निकलता है, कोई पीला, कोई लाल, कोई हरा, कोई नीला, अलग अलग रंग निकलता है। तो एक एक साइड एक एक गुरु के समान है। तो ये गुरु संकीर्तन के ऊपर जोर देते हैं, दूसरा गुरु प्रचार के ऊपर जोर देते हैं, तीसरा गुरु किताब वितरण के ऊपर जोर देते हैं, और चौथा गुरु वैष्णव सदाचार के ऊपर जोर देते हैं। अलग अलग गुरु, तो सब लोग प्रभुपाद जी के ही आदेशों को लेकर सिखा रहे हैं। तो एक ही गुरु कृष्ण है, उनके ही वाणी अलग अलग गुरु के मुख से निकलता है। मेरा ये समझावट जब से मिला, मैं सब गुरुओं के साथ में आसानी से संग कर पाया और उनके संग से बड़ा लाभ प्राप्त किया। मैंने उनको कोटि कोटि दंडवत करता हूँ। हिज होलीनेस निरंजन स्वामी की एक किताब है, कैरिंग फॉर कृष्णास डिवोटीज करके। उस किताब में वो लिखते हैं, अगर आप हिमालय में जाओगे, कंचनजंगा करके सबसे ऊंचा एक पहाड़ है, लेकिन उस पहाड़ के बाजू में आप देखोगे उससे थोड़ा छोटा पहाड़ है, और भी पहाड़ हैं, दूसरे पहाड़ हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पहाड़ है, अनेक पहाड़ हैं। इसी तरह ये एक अंतरंग शिष्य वो होता है जो अपने गुरु की महानता भी देखता है, दूसरे गुरुओं का भी महानता देखता है, और उन गुरुओं के बाद वरिष्ठ सीनियर डिवोटीज हैं उनको भी देखता है, अलग अलग लेवल के। तो सबसे संग कर पाता है, ये समझकर मेरे प्रिय कृष्ण ही इन सब वैष्णवों के मुख से बोल रहे हैं, इस तरह वो देखता है। ऐसे वो लिखते हैं वो उस किताब में। इस तरह हम भी संग कर सकते हैं। जैसे मैं परम पूज्य राजनाथ स्वामी का शिष्य हूँ, लेकिन 1 दर्जन से भी ज्यादा अनेक गुरुओं के वाणी से मुझे लाभ प्राप्त होता है। मैं उनके प्रवचनों को सुनता हूँ, शिक्षा। आज भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया कि भक्तिचरण स्वामी से मैंने क्या सीखा। इस तरह हम सब गुरुजनों से हम वो सब हमारे चाचा जी जैसे हैं। जैसे आपके पिताजी हैं, उनके बड़े भाई छोटे भाई होंगे ना, ऐसे ही है। इसका बहुत बड़ा परिवार है, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर हैं। इस तरह हमें देखना चाहिए। अगर माया के विरुद्ध हम लोग युद्ध कर रहे हैं, सामने प्रभुपाद जा रहे हैं, प्रभुपाद के पीछे सब गुरुज जा रहे हैं, सब गुरुओं के पीछे हम लोग जा रहे हैं, तो हम सब युद्ध कर रहे हैं किसके साथ? माया के विरुद्ध। हम आपस में क्यों लड़ाई करें? माया के विरुद्ध लड़ाई करना चाहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे। 1 घंटे से ज्यादा ले लिया मैंने समय। परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, श्री श्री गौर निताय की।
थैंक यू। हरे कृष्ण। His Grace Radhesham Prabhu की जय। गौर भक्तवृंद की जय।